جی हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसको देख के मैं यह कहूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। एक ही खबर आ रही है जनाब कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में चौथे नंबर पे वर्स्ट है। ये बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उन्होंने ये बताया है। और वो दुनिया के जो 199 पासपोर्ट्स हैं उनको वो रैंक कर रहे हैं। एक अमेरिकन खातून जो कि आई थी, डेरा गाजी खान, वो वहाँ पे फोर्ट मोनरो गई, वहाँ पे जो उनके गाइड थे उन्होंने और वो जो खातून आई थी वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और व्लॉगर थी। और उनको जो है वो दो लड़कों ने उनको पकड़ा, उनको उसमें रखा और रेप किया उनका। और पाकिस्तानियों को ज़रा एहसास नहीं है कि मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना है। सारा पाकिस्तान तो बड़े अच्छे से पेश आता है, हम मेहमान नवाज़ कौम है, मेहमान नवाज़ लोग हैं। हमारे बारे में क्या-क्या कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मेहमान नवाज़ी होती है, बलूचिस्तान में बड़ी मेहमान नवाज़ी होती है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, गिलगित में, हर इलाके में मेहमान नवाज़ी होती है। लेकिन ज़ाहिर बात है दरिंदे भी वहीं घूम रहे होते हैं। उधर से देखें जो पाकिस्तान का जो रुपया है वो 225 227 पे चला गया। यानी कि $1 इज़ इक्वल टू 225। और जो ओपन मार्केट में आप चले जाएँ तो 227 तक डॉलर मिल रहा है। पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों ने, हमारे फैसला साज़ों ने और वो लोग जिन जिन लोगों के पास इख्तियारात जो हैं वो का रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। ये किसी एक एक्टर का कसूर नहीं है इसमें। अगर मैं कहूँ कि एक एक्टर का कसूर है, लार्जली मैं रिसेंटली जब गया हुआ था, गाँव गया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है। तो गाँव के लोगों से जब बात होती है तो उनसे पूछते हैं कि भई आप क्या सोच रहे हैं? हम तो चलो इस्लामाबाद बैठे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, तो आप गाँव में बैठ के क्या सोच रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मुझे जो उसका नेट कंक्लूजन एंड क्रक्स आपको बताऊँ मैं, कि लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो जो मुआशरा है वो ज़वाल का शिकार है। मुआशरा ज़वाल का शिकार है कि कोई आपको अच्छी खबर कहीं से नहीं आ रही। लोग अच्छा सोच नहीं रहे, मीडियोक्र लोग आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अब देखिए ये यूएस नेशनल वुमन है, पाकिस्तान आई है टूरिज़्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोज़ बनाई, क्या-क्या नहीं किया इन लोगों ने। और क्या पाकिस्तान की क्या डिमांड है? इस पे तो बड़ी लंबी-चौड़ी बहस हो सकती है। इस पे जिसे कहते हैं ना कि इस पे बड़ी बात की जा सकती है कि ये मुआशरे के ज़वाल की क्या निशानी है? मुआशरा ऐसे क्यों करता है? और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है ये रेप नहीं होते, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप ये कहें कि जी और जगहों पे भी होते हैं तो सो व्हाट इधर भी हो रहे हैं तो क्या? नहीं, हम अपने जवाबदेह हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा जो है वो हमें खुद देखना है चीज़ों को कि हम खुद जवाबदेह हैं। अब आप देखें कि इसी तरह पासपोर्ट को देख लें। मैं आज भी देख रहा था कि साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, बाकी ममालिक हों, किस तरह अच्छे-अच्छे पा छोटे-छोटे मुल्क हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि बहुत बड़े मुल्क हैं। इंडिया का मेरा ख़्याल है 87 नंबर पे रैंक हुआ है। इसी तरह मॉरिशस का, ताजिकिस्तान का, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे और बांग्लादेश 104 नंबर पे है, ठीक है जी। और आप देख लें कि अब आप हम कहाँ खड़े हों। सो ये जो दुनिया हमारी मिसाल जो है वो सीरिया से दे रहे हैं, इराक से, अफ़गानिस्तान से। ये वो फिर कहते हैं जी कि हाँ, ये अच्छी खबरें दें पाकिस्तान के बारे में। ये सारी पाकिस्तान की एलीट ने जो डुबोना होता है ना, डुबोना, पाकिस्तान को डुबोने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सब ने अपना-अपना रोल प्ले किया है। अच्छा, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देखें आप। हम बड़ी बात करते हैं ओवरऑल। जो इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर है पाकिस्तान में, उसमें दुनिया उसकी 48% पे है। दुनिया की जिसे कहते हैं ना 153rd फ्रीएस्ट है इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान जो है वो 34th है अमंग 39 कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन।
in terms of the freest economy, it means कि स्टेट की मोनोपोली है, स्टेट की मोनोपोली है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। फ्रीएस्ट इकोनॉमी हमारी फ्री इकोनॉमी नहीं है। मार्केट जो है वो वो उस तरह फ्री नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। 2019 में स्लो हो गई थी इकोनॉमी, 2020 में और सिकुड़ गई, 2021 में सोचा कि कुछ ग्रोथ होगी, लेकिन पाकिस्तान में फिर ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, जो पाकिस्तान में ये इन्होंने गवर्नमेंट चेंज की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसमें आप देख लें कि आप कहाँ पे हैं। अगर ये कहा जाए कि जी हम कहाँ खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ जी लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में, तो वो कोई नहीं है हमारा मुकाम। प्रॉपर्टी जो है वो चीज़ें एक्वायर करनी हो, डिस्पोज ऑफ करनी हो, हमारे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जुडिशरी पॉलिटिसाइज्ड है। आप कुछ भी पकड़ के देख लें, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह के हालात हैं। कोर्ट्स उस तरह काम नहीं कर रहे, करप्शन जो है वो हर जगह घुस गई हुई है, और फैसले जो हैं वो भले कोर्ट्स हों, जो भी हो, वो हर बंदा सियासत कर रहा है। हर बंदा जो है वो सियासत कर रहा है। और अभी जब हम डॉलर हमारा जो पहुँच गया है इस पे 227 पे पहुँच गया है, तो अब हम लुडियाँ डाल रहे हैं कि वाह जी वाह! पाकिस्तान देखो कहाँ चला गया। लुडियाँ डाल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे आ गई। हमारी जो इकोनॉमी है उसको उसको किसी ने कुछ नहीं किया। ये आप छोड़ दें कि ये कहना हम लोग छोड़ दें कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको बाहर से जो है ना वो हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं। हम जो बात करते थे ना कि जनाब के वो हमारे खिलाफ साजिशें बढ़ी, हमें पाकिस्तान को की तरक्की को दुनिया देख नहीं सकती। ठीक है जनाब, हमने ये झूठा नैरेटिव है, सब झूठे नैरेटिव हैं, लेकिन अवाम के सामने ये नैरेटिव मौजूद है। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इमरान खान साहब चाहते हैं बाकी सारे पाकिस्तान डूबता है तो डूब जाए, लेकिन मैं कामयाब हूँ और दूसरे गंदे हों। पावर जाने से पहले उन्होंने, आपको याद होगा, जो सब्सिडीज़ देनी शुरू कर दी पेट्रोल पे, ताकि मैं ये कह सकूँ देखो मैं कितना अच्छा था और ये आने वाले कितने बुरे हैं। इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तान ने कर्ज़े देने थे, उनके लिए तो बड़ी ब्लेसिंग रही, वो कर्ज़े दिए ही नहीं। अभी नई हुकूमतों, हमें तो हर आने वाला हुक्मरान और कर्ज़े लेके जाता है। इतने कर्ज़े लेता है, इतने कर्ज़े लेता है कि जो पिछले आने वाले होते हैं वो चीखते रहते हैं कि भई हम क्या करें? अब आज आपके जो फेडरल मिनिस्टर फॉर जो बिजली के हमारे हैं, एनर्जी के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जनाब के हमारे जो फ्यूल रिज़र्व्स हैं, वो रिकॉर्ड लेवल पे लोएस्ट नंबर पे हैं। अब आप इमेजिन कर लें जब फेडरल मिनिस्टर खुद बैठ के ये बातें कर रहे होंगे, तो हम किधर जाएँगे? बहरहाल ये एक बड़ी सारी बात है, जिसे कह लेना कि एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन में हम फँस गए हुए हैं। यहाँ से आगे कैसे जाना है? कौन-सी डायरेक्शन लेनी है? क्या करना है? एक तरफ मुआशरा है जो नीचे गिर रहा है, एक तरफ है जो इक़्तिसादियात का कोई हाल नहीं है, एक तरफ है कि ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो अपने आप को हम शुरू करते हैं यहाँ से। हम ये तो एहसास ही नहीं ना करते कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे पास ये है जी कि क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दैट मीन्स कि हम जो है ना हमारा मुकाम दुनिया में यहाँ पे शुरू होता है। और दुनिया से हम समझते हैं जैसे हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हैं। हमें एक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन चाहिए कि हमें इस मुल्क को कैसे चलाना है। देखें, सोशल डिजेनरेशन, फाइनेंशियल कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके बैठ के बातें कर रहा हूँ। ये दीज़ आर द स्टैटिस्टिक्स। जब हमारी जुडिशरी के बारे में रिसेंटली एक दुनिया में रिपोर्ट आई कि हम दुनिया में हमारा जो जुडिशरी जो है, वो दुनिया में किस मुकाम पे खड़ी हुई है। तो हमें बड़ा बुरा लगता है जनाब, देखें हमारी जुडिशरी के बारे में बातें ना, और जुडिशरी ने कहा जनाब वो इंडिकेटर ही गलत है। अच्छा, कितने केसेस पेंडिंग हैं? लाखों केसेस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सारा टाइम इमरान खान साहब आते हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो जुडिशरी को कटहरे में खड़ा कर देते हैं।
बजाय इसके कि जुडिशरी सियासतदानों को कटहरे में खड़ा करे या अवाम को कटहरे में खड़ा करे, वो जुडिशरी को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जी मेरी हुकूमत के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, आपने क्यों मदद की थी? आपने क्यों रात को अदालतें खोली? अदालतें सारा टाइम जस्टिफाई करती रहती हैं अपने पोजीशन पब्लिक में, क्योंकि हमारे खिलाफ। सो पब्लिक में जो सेंटिमेंट्स हैं वो खिलाफ हैं। तो इस वक़्त हर इदारा जो है वो जो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको देख रहा है कि जी अवाम के, क्योंकि हमारे बारे जज़्बात अच्छे नहीं है, लिहाज़ा वो खामोश बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट द वे दे शुड हैपन। एक बहुत, बहुत, बहुत एक सीरियस किस्म के हम क्राइसिस में पहुँच गए हुए हैं। यहाँ से हमने आगे कैसे जाना है? कौन-सी डायरेक्शन लेनी है? कहाँ हम पहुँचेंगे? कौन हमें यहाँ से लेके जाएगा? कोई समझ नहीं है। और हर बंदा जो है वो समझ लें कि परेशान है। हाल ही में तेहरान में एक समिट हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें रशिया, ईरान और तुर्की के जो लीडरान हैं वो मिले हैं। अब पाकिस्तान तो कोई भी नहीं है उसमें। खित्ते में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कब कोई इंटरनेशनली बड़ा लीडर पाकिस्तान आया था। कोई इंटरनेशनली बड़ा लीडर पाकिस्तान कब आया था? रिसेंटली ये चाइना के पोलिट ब्यूरो के एक शख्स आए थे बस। अफ़गानिस्तान से नहीं, कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म पहुँचो सेंट्रल एशिया वाले पाइदे इधर आ जाने। और जब ओआईसी की हम कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो सारे वो 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो जाके इंडिया बैठ जाते हैं। ठीक है ना जी? और जो दोनों ओआईसी की कॉन्फ्रेंस आपने कराई उसका नेट कंक्लूजन क्या है? कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उसका नेट कंक्लूजन। वो जो सऊदीज़ हैं, बाकी सारे हैं, वो समझते हैं यार ये हमारे साथ खेलते हैं, हम इनके साथ खेलेंगे। और कौन चाहेगा यार भुखे मुल्क में जो है लीडर बनने दें। ये लीडर बनना चाहे, हम अफ़गानिस्तान में लीडर ही दिखाना चाहते हैं तो उन्होंने हमारी को आके लीडरी पर मारी है। आज कतर अफ़गानिस्तान को डील कर रहा है, अमेरिकन हमसे अफ़गानिस्तान में बात ही नहीं करते। तालिबान हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारे साथ टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करा रहे हैं। हमारे टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करा रहे हैं। जो टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है, जो टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्द है, उसके साथ मुज़ाकरात करा रहे हैं हमारे अफ़गान तालिबान। वो वही काम कर रहे हैं जो हम अमरीकियों के साथ करते रहे। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होना था ना, एट द एंड ऑफ द डे यही होना था ना जनाब, कि हमने इसी तरह ही फँसना था उनके आगे आके। जब हम कोयला लेना चाहते हैं तो वो कोयले की कीमतें बढ़ा देते हैं। उनके कोयले का कोई खरीदार नहीं है, लेकिन उनको पता है इनको कोयला कहीं से नहीं मिल रहा। उनका कोयला कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन हमें कोई कोयला दे नहीं रहा, तो तालिबान आपके आगे जो वो बढ़ा देते हैं। ये लाखों तालिब अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बैठ के वो जनाब उनके लिए यही स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। सो पाकिस्तान जो है इसको अगर हमें या अपने डॉलर को वापस लेके जाना है, मुल्क को लाके जाना है, तो तमाम सियासतदानों को समेत एस्टेब्लिशमेंट समेत ब्यूरोक्रेसी। मैं तो समझता हूँ मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मैं आज समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को 10 साल के लिए कम से कम एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट चाहिए। कि 10 साल कोई सियासत नहीं होगी। 10 साल में सिर्फ मुल्क बचाएँ। किस तरह बचाना है? सारे लोग बैठ जाएँ, बेशक बारियाँ लगा लें। एक पार्टी 3 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, दूसरी पार्टी 3 साल के लिए आ जाए, तीसरी 3 साल के लिए आ जाए। आप देखिएगा द मोमेंट देयर विल बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तो मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ जिनका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं जब देखता हूँ यार हमारा रुपया इतना कमज़ोर हो गया। आज जो बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है वो कैसे इतना पैसा देंगे? वो कहाँ से इतना पैसा देंगे? वो क्या करेंगे? जिन लोगों ने की बाहर से ट्रेडिंग करनी है, इम्पोर्ट करनी है, वो कहाँ से इतनी चीज़ें महँगी हो जाएँगी? एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। सोशली आपका परेशानी ये है कि हम दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज़्म, जो कोई अमरीकी पटक के पाकिस्तान आ ही गई तो उन्होंने तो रेप करता। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वन कैन नॉट इग्नोर दीज़ रियलिटीज़। ये दुःख होता है जब हम देख रहे हैं। दुःख होता है जब ये देखते हैं कि यार ये क्यों हमारे मुल्क को उन्होंने जला के रख दिया, तबाह करके रख दिया इन्होंने हमारे मुल्क को। इनकी अपनी पावर की ताकत की जो नशा है, उस ताकत के नशे ने, और इसमें सिर्फ़ एक नहीं है, सब इन्वॉल्व हैं। कइयों के नाम लिए जा सकते हैं, कइयों के नाम नहीं लिए जा सकते, दैट्स इट, सिंपल सी बात। सब इन्वॉल्व हैं।
کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کوئی ایک گروپ نہیں ہے، کوئی ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی ایک ایکٹر نہیں ہے، تمام ایکٹرز اس میں انوالو ہیں۔ کسی نے ایک گند کیا، دوسرے نے دوسرا گند کیا، جس کو پاس جتنا گند تھا کر سکتا تھا نا، اس نے اتنا گند کر کے یہاں پہ تباہی کا کردار ادا کیا ہے۔ ایم این ای پاسپورٹ دنیا میں چوتھے فرسٹ لیول پہ، ایم این ای ڈالر 227 پہ چلا گیا۔ جب ملک کی بارڈ گروتھ پہ لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں پہ ملک چلیں اور جا کے عوام کے نام پہ جب پیسہ وہاں باہر سے لے کے آتے ہیں، عوام کے نام پہ جا کے باہر سے عربیوں سے، سعودیوں سے، اماراتی سے جا کے کہتے ہیں اسی بڑے غریب ہاں سانو پیسے دے دیو، وزٹ تو عوام کو کرتے ہیں۔ پاسپورٹ تو پھر 100 دنیا میں ورس چوتھا ہو نہیں، پاسپورٹ تو پھر سیریا کے ساتھ ہی ملنا ہے نا، افغانستان کے ساتھ ہی ملنا ہے نا، سنگاپور کے ساتھ تھوڑے ملنا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک، لیکن امید بھی ہے، امید یہ ہے کہ ریزالو اگر کر لیں تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر نہیں سکتے، امید اس چیز کی ہے، لیکن ریزالو ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تو انہیں لیڈ کی اپنی لڑائیاں ٹھیک نہیں ہو رہی کہ کن نے کی کھانا ہے تو کننا کھانا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہے۔ جب ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو عوام تو مضبوط ہے، عوام تو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، عوام تو جاتی ہے ووٹ ڈال کے آتی ہے، ان چوروں کو، لٹیروں کو، چکوں کو چنتی ہے کہ آئیں آ کے رول کریں، آئیں کوئی پالیسی دیں ہمیں، یہ فٹ ہو جائیں۔ عوام تو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اس ملک کی، عوام پہ تو الزام نہیں دینا چاہیے۔ ان کو تو جب کہا جاتا ہے ووٹ ڈالیں تو وہ آ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ ادھر سے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس نے ڈیمانڈ جو رکھی ہوئی ہیں، پیسے کہہ دیا انہوں نے کہ 3 سے 6 ہفتے میں پیسہ دے دیں گے، لیکن روپیہ پھر نیچے گر گیا، یقین ہی نہیں رہا۔ دیٹ از اے پرابلم۔ اس کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے، مارکیٹ کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ اینی ہاؤ، اس کے اوپر ایک لمبی بحث کرتے ہیں۔ یہ جو سوشل ڈی جنریشن ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اور کیا کوئی امید ہے؟ امید صرف عوام پہ ہی ہے کہ وہ جب ان کو کہا جائے گا ووٹ ڈالیں، یا کہ لیڈران بھی کچھ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔